आज भारत के किसी को पता नहीं कि सिक्किम हम लोगों ने मिलाया है। हालांकि अमेरिका सिक्किम को मिलाने नहीं देना चाहता था। इस पे नजर थी चाइना की और इस पे नजर थी अमेरिका की। सिक्किम में घुसने के साथ आपको एक फील आएगा कि मेरी जिंदगी 10 साल और बढ़ गई। अमेरिका ने अपने वहाँ की खूब सुंदर लड़की को सेलेक्ट किया, जासूस बनाया, रजवे को फंसा ली, राजे को फंसा ली। उस समय अजीत डोभाल को दिया गया सिक्किम। अजीत डोभाल ने भारत सरकार से कहा जो अमेरिका से आई थी वो दूसरा में कहता है कि भारत चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को किसे हम क्या कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं, भारत में विलय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विलय कर। और ये अधिकार भारत में किसको है? संसद को। यह अधिकार भारत में किसको है? संसद को। और संसद को यह अधिकार दिया गया है हम विदेश के किसी राज्य को भारत में मिला सकते, किसी विदेशी राज्य को कहाँ मिला सकते हैं? भारत में मिला सकते हैं। और यह घटना हुई थी 16 मई 1975 को। हमने सिक्किम को भारत में मिला लिया। किसमें मिला लिया? सिक्किम भारत का नहीं था, याद रखिएगा। हम लोगों ने उसे मिला लिया। इसमें मिला लिया, भारत में मिला लिया। आज भारत के किसी को पता नहीं कि सिक्किम हम लोगों ने मिलाया है और सिक्किम भी खुश है। हमने सिक्किम के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। सिक्किम को जैसे सारे राज्यों को दर्जा प्राप्त है वैसे सिक्किम को है और बहुत अच्छे लोग रहते हैं सिक्किम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिक्किम को भारत का हम लोग क्या किया? राज्य बना लिया यहाँ पर। किसी को दिक्कत? सिक्किम का जो राजा था उसको हम लोग ने बाईपास कर दिया और सिक्किम को क्या कर दिया? भारत का अंग बना दिया। ये भारत है, देखिए। और यहाँ पे क्या था? सिक्किम। यहाँ पे सिक्किम। तो नेपाल और भूटान दोनों के बगल बीच में कौन जगह आ जाता? सिक्किम। तो सिक्किम पड़ जाता था। सिक्किम पहाड़ी एरिया है। हम लोगों ने किसे मिला लिया? सिक्किम को मिला लिया। कब? 16 मई 1975। 16 मई 1975। हालांकि अमेरिका सिक्किम को मिलाने नहीं देना चाहता था। तो अमेरिका क्या किया? सिक्किम के जो राजा थे, यहाँ सिक्किम में राजा थे, तो सिक्किम के राजा, देखिए सिक्किम एक ऐसा जगह था जहां अगर अमेरिका यहाँ अपना सैन्य अड्डा ले लेता, यहाँ से चाइना को कंट्रोल करता, भूटान को कंट्रोल करता, नेपाल को कंट्रोल करता, भारत को कंट्रोल करता, बांग्लादेश को कंट्रोल। इसलिए सिक्किम को लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, सिक्किम में ठंड पड़ता है, अमेरिकी सैनिकों को दिक्कत भी नहीं होता। अमेरिकी सैनिकों को राजस्थान में उतार दीजिए, ओ माय गॉड बहुत दिक्कत है, वहां जाता है सामान, अरे बाप हो जर जी तो ही जाता हूँ। बिस्लरी का पानी पीता है सब ना, उन को प्यास लगता है। तो अब भारत का सैनिक नदी में मुंह लगा देंगे हम, यहाँ पे स्ट्रांग है फिजिकली वो, यहाँ पे नहीं समझे। तो यहाँ पे ये स्वतंत्र देश था, स्वतंत्र देश था। इस पे नजर थी चाइना की और इस पे नजर थी अमेरिका की। तो अमेरिका ने अपने वहां की खूब सुंदर लड़की को सेलेक्ट किया, जासूस बनाया। वो जासूस थी, जासूसी में सुंदर लड़की सेलेक्ट होती है एकदम, ताकि ऐसे 2-4 बार बाल ऐसे ऐसे करेगी चल जाएगा से। खूब सुंदर लड़की को भेजा, CIA की एजेंट थी, सिक्किम घूमने आई और इसी बीच में उसने बड़ा जानकार थी। तो जासूस के अंदर बड़ा हुनर होता है ना, तो मेडिकल साइंस बड़ा जानती थी। तो राजमहल में लाया गया, राजमहल में लाया गया ना, तो रजवे को फंसा ली, राजे को फंसा ली। राजा का तो बड़ी सुंदर हो, राजवा वहां का फंस गया। अब वो राजा लगा अमेरिका के हिसाब से करने। अब लो, वो अमेरिका को सैन्य अड्डा देने जा रहा था। तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उस समय अजीत डोभाल को दिया गया सिक्किम। अजीत डोभाल ने भारत सरकार से कहा कि जो सिक्किम का अखबार है ना, इस अखबार को राजा के प्रो रखिए, मतलब राजा की तारीफ करे, खूब खूब राजा की तारीफ करे। और साइड साइड में एक दूसरा अखबार रखा जिसमें कहा गया राजा की आलोचना करे और वह कहे कि यहाँ राजा नहीं लोकतंत्र होना चाहिए। एक ओर से राजा की तारीफ हो रही थी, एक ओर से राजा पे कहा जाता था राजा हटाओ लोकतंत्र रखो। अजीत डोभाल गए और वहां के एक लोकल नेता को कहे कि तुम्हें कोई भाषणबाजी नहीं करना है, तुम्हें कोई भी भाषणबाजी नहीं करना है। छोटा सा जगह है सिक्किम, 2 साल का टाइम लो, गांव गांव जाके विजिट करो, अपना विजन समझाओ। क्योंकि अजीत डोभाल भारत से थे, उन्हें पता था कि चुनाव कैसे जीतना होता है, कि चुनाव जीतने के लिए संगठन काम करता है। गांव गांव पे बूथ लेवल पर एक आदमी रहता है, वहां पे हर 10 घर के बीच में एक आदमी रहता है, चाचा ये मेरी जिता दे चाचा। ऐसे ऊपर ऊपर चुनाव नहीं जीतता है। चुनाव जीतने में संगठन बहुत हेल्प करता है, नहीं समझ में आ गया? अगर संगठन खराब है, आपका वहां गांव में कोई नहीं है, तो वहां दूसर पार्टी का रहेगा, क्या वोट बर्बाद कर रहा है, उनका सीट थोड़े निकलता है, अपन वोटवा दे के बर्बाद क्या करो, ही नहीं के दे दो, ले आके दिला देगा। तो अजीत डोभाल को पता था चुनाव कैसे जीतना है, उसका 2 साल से फील्डिंग करा दिए चुनाव लड़ने का। चाइना को पता नहीं चुनाव कैसे होना है और राजा को पता नहीं है, और राजा को अखबार दिखा रहा है कि राजा बहुत महान है और लड़कियों खूब तारीफ कर रही है। अजीत डोभाल भी खूब तारीफ करने लगे। अजीत डोभाल जब पूरी तैयारी हो गई तो भारत से जो चुनाव के ऑब्जर्वर होते हैं, ये होते हैं, उन्हें बुला के सर्वे दिखाया गया कि नहीं, राजा अगर चुनाव होगा तो लोकल लीडर जीत जाएगा, लोकल लीडर जीत जाएगा, राजा चुनाव हार जाएगा। जब अजीत डोभाल आश्वस्त हो गए तो राजा को चढ़ा दिए कि देखिए आपके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश बहुत बड़ी है, आपको डिफेम किया जा रहा है कि आप राजा नहीं रहिएगा, चुनाव होना चाहिए।
जबकि अभी समय है सारी जनता आपकी। जहां देखिए राजा राजा राजा, राजा की जय, राजा की जय। आप चुनाव करा लीजिए, आप जीत जाइएगा, और जो विपक्ष बोल रहा है उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और चुनाव करा के जब लोकतंत्र में आ जाइएगा तो संविधान में संशोधन कीजिएगा कि राजा का कार्यकाल 20 साल का, ऐसे आप कर लीजिएगा। राजा कन्विंस हो गया, चुनाव करा के हार गया। राजा क्या करा लिया? चुनाव करा लिया। अच्छा, चुनाव में क्या हो गया? हार गया। लोकल लीडर जीत गया, और लोकल लीडर को कन्विंस किसने किया था? अजीत डोभाल। उस लोकल लीडर ने अपने यहाँ संसद में बैठ के प्रस्ताव पारित कर दिया कि सिक्किम अब भारत का एक अभिन्न अंग बनेगा, और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का हमेशा के लिए अंग बन गया। जो अमेरिका से आई थी वो डिवोर्स देके चल गई। राजा का यार मेरा वो गई, राज्यों गया, सब चल गया। ओ माय गॉड, अब पत्नियों घर आ रही होगी, नहीं समझा क्या? जो देर कूदत रह, जो फूक दिलस ना मुंह पे, जो यहाँ पे किसी को दिक्कत। गुंडा और आवारा इंसान बुढ़ापे में सुधर जाता है, समझ में आ गया? बुढ़ापे में इनसे आवारागर्दी नहीं हो पाती है, ना गुंडाई हो, समझ में आ गया? अजीत डोभाल बहुत तगड़ा दिमाग क्या था। हाँ, नहीं मिल पाया था बांग्लादेश। बैठिए, बांग्लादेश के साथ सिचुएशन अलग, उस समय का सिचुएशन अलग था। बांग्लादेश थोड़ा बड़ा आबादी, सिक्किम की आबादी कितनी है? छोटा सा जगह है, पहाड़ी है, आबादी सबसे कम जनसंख्या वाला है। जितनी ज्यादा जनसंख्या रहेगी उतने ज्यादा लोगों की विचारधारा है। 10 आदमी को बीच में कन्विंस करना आसान है। हम अभी आपको कहेंगे इस सारे बच्चों को कन्विंस करके आप गांधी मैदान ले जाइए, लेके चल जाएंगे। लेकिन हम कहेंगे कि ये 2 बच्चों को कन्विंस कीजिए, गांधी मैदान ले जाइएगा। अब ये कहिएगा चलो वहाँ छोला भटूरा खिलाएंगे, चल डोसा खिलाएंगे, 2 में 1 कम से कम चल जाएगा। जब आबादी कम रहती है ना, हाँ, दोनों चल जाएगा। तो सोचो, आपको बस यहाँ से गांधी मैदान ले जाना है, इस क्लास को आप नहीं ले जा पाएंगे। तो जब आबादी ज्यादा होती है ना, तो 75 टाइप के दिमाग में आते हैं, अलग अलग वो चीजें होती हैं। हाँ? अच्छा, जो लोकल लीडर को बढ़ाया गया था ना, तो वहाँ सिक्किम का लोकल लीडर था, उसे बताया गया तुम भारत में मिल जाओ, अच्छा नहीं लगेगा हट जाना। वो आके मिल गया। जब मिल गया तो कहा गया यार ये तो यूनियन है। पहले बोला गया मिल जाओ यार, क्या दिक्कत है, अच्छा नहीं लगेगा हट जाना। जब मिला तो अगर पता चला कि तो यूनियन है, अब तो जा नहीं सकते हम यहाँ से। लेकिन हम लोगों ने कभी सिक्किम के साथ भेदभाव नहीं किया। हम सिक्किम घूमने जाते हैं, थोड़ा गंदगी फैला के चले आते हैं। सिक्किम के लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा जैविक राज्य, साफ सुथरा राज्य, हर चीज में मामले में कोई खराबी नहीं। इतने ज्यादा इंटीग्रेटेड लोग हैं वहां पर जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो सिक्किम गए हुए हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिले। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हम लोग थे वहाँ पे, उनकी वाइफ सबको खाना खिला रही थी। तो हम कहे कि ये कौन है टिफिन से ऐसे खाना दे रही? तो चीफ मिनिस्टर की वाइफ है। हम कह रही यार हमारे यहाँ तो चीफ मिनिस्टर अलगेताओं में घूमेगा। और वहाँ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने चीफ मिनिस्टर कहा है कि वहाँ के एसपी साहब थे, कोई लेप्चा करके वहाँ की एक जाति है वहाँ पे, उन्होंने कहा एसपी साहब को कि ये सिक्किम आए, स्टेट गेस्ट थे वहाँ। स्टेट गेस्ट को ना क्या है, कहीं रोका नहीं जा सकता, स्टेट गेस्ट स्टेट में कहीं भी जा सकता। कहे कि इनको थोड़ा सिक्किम गैंगटॉक घुमा दी। तो वहाँ पे कोई एक गांधी चौक है, वहां पे वहां घूमे। कहेगी बाजार उजार हम घूम के क्या करेंगे, हमारा को यहाँ खरीदारी करना है। विधानसभा ले चली, जहाँ गए वहां देखे विधानसभा में कैसे कैसे यहाँ लोग बैठ के, हाँ गजब का व्यवस्था है यहाँ पे। एक आदमी रास्ते में रोक दिया ये प्रॉब्लम है, ऐसी बात। सिक्किम में तूफान समय जब हम गए थे 2023 में, तो एक बांध टूट गया था जिससे कई घर दह गए थे और बहुत तबाही आई थी। चीफ मिनिस्टर वहां हमको 10 लाख रुपए दिए और हमको आता पता था नहीं। आए, फिर हमारा स्पीच खत्म हुआ तो वो विधानसभा चले गए, कैबिनेट की मीटिंग थी, और फिर हमको बोल के कहते सर आप रुकिएगा, मैं 2 घंटे बाद फिर आऊंगा कैबिनेट की मीटिंग खत्म करके। कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई, हमको स्टेज पे बुलाए और कहे कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, यहाँ के एजुकेशन के लिए भी कुछ कीजिए। हम कहे आप प्लान करिएगा अगर ऐसा कोई लॉन्ग टाइम वीजा नहीं है सब। बहुत फिर हमको 10 लाख का चेक दे दिया। हम कर ले, तो हम तो धर्म संकट में फंस गए, हम पैसे नहीं लेते हैं। और वहाँ सीएम और उन्हीं के राज्य में खड़ा है। यार कोई डिसीजन लेने से पहले तुम्हें डर नहीं लगेगा? आप कह देंगे नहीं लेंगे हम यहाँ पे, भाई उसी राज्य के सीएम हैं, आप उसी राज्य में खड़े हैं। हम क्या बोले, अब तो हम धर्म संकट में फंस गए। चेक दिए, हम कहे धन्यवाद सर, लेकिन सिक्किम में जो तबाही आई है हम ये चेक सीएम रिलीफ फंड में डोनेट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो तबाही आई है उन्हें दे दिया। भाई उनका भी मान सम्मान और भैया हमारा भी उसूल बच गया। और बहुत अच्छे लोग हैं सिक्किम के। फिर वो एक सबसे अच्छा क्या लगा, रात को 9:30 बजे वो पूछे हमसे कि आपका क्लास कब है? सर तो क्लास है अगले दिन, कल से क्लास है। कितना घंटा लगा था जाने में? सड़कें टूट गई थी पूरी, इतनी तबाही आई थी ना, सेना का बारूद दह गया था, कई सैनिक दह गए थे, ब्लास्ट हो रहा था नदी में, बम बारूद बह गया था, रास्ते टूट गया था। जहाँ 3 घंटा में पहुंचना चाहिए वहां 8 घंटा में पहुंच। हम कहे सर क्लास छूट जाएगा, 8 घंटा है। तो तुरंत वहां से मौसम विभाग को कॉल किए कि मौसम कल का कैसा है, तो बताया कि ठीक ठाक है। फिर वहां से हेलीकॉप्टर दिए, हेलीकॉप्टर 20 मिनट में छोड़ दिए। समझा गया? प्रेम सिंह तमंगोले वहां के चीफ मिनिस्टर, समझा गया कि नहीं गया? वहां सोचिए क्लास न छूट जाए, 8 घंटा लग जाएगा। 8 घंटा लग जाएगा, क्लास छूट जाएगा, हेलीकॉप्टर मेरा ले जाइए।
वहां पे ले आके वहां से 20 मिनट में छोड़ दे। तो सिक्किम हम लोग मिलाएं, हम लोग कभी देखिए ऐसा नहीं है, जीवन वहां के लोग इतने ईमानदार, भोजन इतना अच्छा है, वहां पे जैविक राज्य है। हम लोग तो ये मसाला डुप्लीकेट खा खा के ये आदत हो गया है। हम वहां खाना खा रहे थे तो अजीब लग रहा था, तब पता है कि सर ये अजीब नहीं लग रहा है, ये शुद्ध है, आप नकली खा के आ रहे हैं। हम कह रहे हो भाई, हम लोग नकली खाते खाते पहली बार हम लोग खेत से तोड़ के चाय पिए थे, तब समझ में आया कि हम लोग जो चाय पीते हैं कोनेगत का चाय है, वो ओरिजिनल है, खेत में चाय का। हमको हम पूछ रहे थे घास किस चीज का है, बड़ा ज्यादा लगा है, कहीं घास नहीं सर चाय है। हम लोग तो पीली बुली में देखे थे, वहां पे तो हम लोग इसे देखे ओरिजिनल। इतना इतना सुंदर है सिक्किम, आप जाना कभी सिक्किम। सिक्किम में घुसने के साथ आपको एक फील आएगा कि मेरी जिंदगी 10 साल और बढ़ गई। जो आप सांस लीजिएगा ना, आपको लगेगा सांस के अंदर कोई दवा है, इतना शुद्ध सांस होगा, आपको फील आएगा कि दिस इज ऑक्सीजन। आपको लगा धुआं ले रहे थे हम इधर यहाँ पे। अब दिल्ली वाले को लगता है भाई दिल्ली वाला तो भैया तुम्हारा क्या कहना है, तुम हिटलर का जो गैस चेंबर था ना, उसी का बड़ा रूप है ये।